थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। छोटी छोटी बातें करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे और उस बातचीत के दौरान जो सेंटेंसेस हमें यूज करने पड़ेंगे उनके ग्रामर, वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पूरे दिन में मेहरीन मुझसे जो भी बातें दिन भर कहती रहती है उन बातों को मैं दोबारा से बुलवाऊंगा इंग्लिश में, एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ दो सेंटेंसेस शी कैन से करेक्टली इन इंग्लिश, राइट। देखते हैं कितने सेंटेंसेस सही से बोल पाती है। जैसे कि शी कीप्स नैगिंग मी ऑल डे लॉन्ग। शी कीप्स नैगिंग मी का मतलब हो जाता है किसी का दिमाग खाते रहना, कान चरते रहना, कान चुंगते रहना टाइप। शी कीप्स नैगिंग मी यानी किसी को परेशान करते रहना। जैसे सुबह उठते सबसे पहले ये कहती है घुमा लाओ। झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं कहती। हाँ, यही बात कहनी है इंग्लिश में, झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं कहती। हाँ, You are lying. हाँ, I don't say that. I don't say that. You are lying. I don't say that. ये लिटरल लाई जो होता है ना, वो लिटरल झूठ ऐसा होता है जो कि हम बोल रहे हैं चल जाएगा कॉन्वर्सेशन में, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बातें नहीं करते हैं, थोड़ी घुमा फिरा के बातें करते हैं। इसी बात को कह सकते थे यू आर जस्ट मेकिंग इट अप। मेकिंग इट अप का मतलब है बना के, अपनी तरफ से कहना। सो यू आर जस्ट मेकिंग इट अप। आई डोंट से दैट, मैं तो नहीं कहती। यू आर जस्ट मेकिंग इट अप। मेकिंग इट अप। जैसे कई बार बातचीत करते हैं तो कहते हैं यार यकीन मानो मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ, तो या तो ऐसे कह सकते हैं बिलीव मी आई एम नॉट लाइंग। Believe me, I don't lie. आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। या फिर बिलीव मी आई एम नॉट मेकिंग इट अप। मेकिंग इट अप का मतलब हो गया बना के नहीं कहना, राइट। Making it up. तो यहाँ पर क्या था, अपनी तरफ से कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो टाइप। सो यू जस्ट मेकिंग इट अप। आई डोंट से दैट, मैं तो नहीं कहती ऐसा, हाँ, राइट। जैसे मान के चलो कि भाई ऐसा है, ऐसा लग रहा है झूठी कहानी बना रहा है। ऐसा लग रहा है वो तो झूठी कहानी बनाता ही रहता है। तो अगर किसी की बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो या तो आप सीधा साधा कह सकते हैं ही इज लाइंग, he is lying. राइट। या फिर कह सकते हैं ही इज जस्ट मेकिंग अप स्टोरीज। He is just making up stories. मतलब कि वो झूठी कहानियां बना रहा है। तो सुबह उठते ही कहना शुरू करते हैं सबके सब घुमा लाओ। इस बात को कैसे कहेंगे? मुझे छोड़ के। हाँ चल ठीक है, मुझे छोड़ के ये कहना है, मुझे छोड़ के। तो हाँ, मुझे छोड़ के। हाँ, एक्सेप्ट मी। एक्सेप्ट में एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट होता है। प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा लगता है। एक्सेप्ट का मतलब है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना। EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब हो जाता है अलावा। हाँ, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा सब, सबके सब कहते हैं एक्सेप्ट मी। हाँ, एक्सेप्ट मी। एक्सेप्ट जैसे कि मेरे अलावा सब घूमने जा रहे हैं। Everyone is going out. Everyone is going out except me. मेरे अलावा। मैं कितनी बेचारी हूँ, इसे हाँ। कैसे बोलूँगी? मैं बेचारा जो वर्ड होता है ना, वो एक्चुअल में इंग्लिश में बेचारा का कोई लिटरल ट्रांसलेशन है नहीं, उसको कह देते हैं पुअर। पुअर, लेकिन वो गरीब वाला पुअर नहीं कह रही। हाँ देखो, एक डिक्शनरी में देखना, जो लोग बेचारा, पुअर, सबका मतलब बेचारा, गरीब, बहुत सारे ही हैं उसमें। पुअर का मतलब वो सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कहा मैं कितनी बेचारी हूँ, आई एम सो हेल्पलेस है, आई एम लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट का मतलब भी है कि मुझे अकेला छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, सबसे अलग कर दिया। आई फील लेफ्ट आउट, मेरे को अकेला छोड़ दिया। या फिर आई एम सो पुअर, यहाँ पर वो बेचारा जैसे मैंने ट्रांसलेशन यहाँ किया सूट नहीं करेगा, राइट। सो आई फील लेफ्ट आउट, मेरे को लग रहा है मेरे को छोड़ के चले गए। हाँ, तो पहले वाले सेंटेंस में कितने सारे सेंटेंसेस आ गए, लेकिन ये 300 अवस्थाएं हैं। 300 वर्ड्स आपको कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स केवल मास्टर कर लेने हैं, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली। 300 अवस्थाएं होती हैं, उनके हिसाब से वर्ड्स हैं। और रही बात ग्रामर की, 35 ग्रामर के रूल्स हैं, साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सुबह उठ के ये क्या करते हैं, सब कहना शुरू करते हैं प्लीज़ टेक अस आउट, टेक अस आउट, टेक अस आउट, बाहर ले जाओ। हम हिंदी में कह देते हैं घुमा लाओ। घुमाने का मतलब रोटेट करना, स्पिन करना, ये बहुत कुछ हो सकता है, राइट। हम कह देते हैं यहाँ पे वर्ड है तो लिटरल मिलान नहीं करना है। वो मुझसे क्या कह रहे होते हैं, टू टेक देम फॉर आउटिंग, बाहर ले जाओ। बाहर
अब ये कहते हैं कि मुझे घुमा लाओ, ये ऐसा वाला घुमाना होता है, किसी दुकान तक ले जाओ, किसी बाजार तक ले जाओ। दुकान तक नहीं कहते कभी भी। हाँ, तो प्लीज टेक अस आउट, यानी घर से बाहर ले जाओ, घुमा लाओ, राइट। हाँ। और अगर थोड़ा सा और दूर ले जाएं, जैसे पार्क ले जाओ, पार्क पार्क ले जाओ, या फिर कहीं भी मतलब थोड़ा सा और लंबे डिस्टेंस पे लेकर के चले जाओ। सो प्लीज टेक अस फॉर आउटिंग। आउटिंग का मतलब है घुमाना, राइट। वो भी बाहर है, घूमने जा रहे हैं। अब हम मान के चलो लंबा ही घूमने जा रहे हैं, जैसे कि हिंदी में गए स्कूल जाके कहने लग जाए भाई ऐसा है कि हम 3-4 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, तो फिर भी वो घूमना कौन सा वाला होगा? हाँ, वही वाला। वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। We are going on a vacation। हाँ, Right? vacation। तो ये शब्दों का मिलान ना करके समझना है अवस्था की कैसा वाला घूम रहे हैं। लेकिन हम तो पार्क जाएंगे। हम तो पार्क में जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू द पार्क। पार्क। अब मान के चलो हम पार्क कई बार मेंशन नहीं करना चाहते, मुझसे कोई बंदा गए भाई ऐसा कहाँ जा रहे हो, बस बच्चों को घुमाने ले जा रहा हूँ हैं, तो भले मैं पार्क जा रहा हूँ ऐसे ही कह देते हैं, बच्चों को घुमाने ले जा रहा हूँ, राइट। सो आई एम जस्ट टेकिंग माई किड्स फॉर आउटिंग। आउटिंग का मतलब है बाहर घूमना टाइप, यानी कि पूरा दिन हो गया इनको घर में पड़े पड़े, सो आई एम जस्ट टेकिंग माय किड्स फॉर आउटिंग, बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। और कोई पूछे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, वेयर विल यू गोइंग? हाँ, वेयर विल यू गोइंग? वेयर विल यू के बाद आईएनजी कैसे लग गया? वेयर विल यू गोइंग गलत हो गया ना। वैसा ही। कहाँ जा रहे हो तो वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग? अपने बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो, तो लिटरल फिर शब्दों का मिलान करके अगर ट्रांसलेशन करें तो मीनिंग बनेगा वेयर आर यू टेकिंग योर किड्स। वेयर आर यू टेकिंग योर किड्स? ये हिंदी का मिलान हुआ, ये ऐसा ट्रांसलेटेड वर्जन साउंड करेगा कि भाई हिंदी से ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन अगर कोई अच्छा इंग्लिश जानने वाला बंदा पूछे कि बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो, तो वो क्या कहेगा? वेयर आर यू गोइंग विद योर किड्स। वेयर आर यू गोइंग विद योर किड्स? हाँ, तो वो सेंटेंस सीखना है, मतलब इस अवस्था में क्या कहा जाएगा ये सीखना है। हम हमेशा से क्या करते हैं गलती, हम ये सीखने लग जाते हैं कि इस हिंदी के सेंटेंस को कैसे बोलना है, तो हम बोल तो पाते हैं लेकिन मैसेज नहीं पहुंचता या बड़ा अजीब सा साउंड करता है। हाँ, तो पहली लाइन क्या है? सुबह उठते ही घुमा लाओ। उसके बाद में दूसरी लाइन होती है, दिन में 2-3 बार ख्याल आता है कि ऐसा करो मुझे स्टेशनर्स ले जाओ। स्टेशनर बोलती है उसको, स्टेशनरी शॉप होती है ना जहाँ पे कॉपी किताब पेन पेंटिंग का सामान मिलता है, मुझे स्टेशनरी ले जाओ। मैं तो खाने की बोलती हूँ, मुझे खिला लाओ। हाँ, मुझे खिला लाओ। अब देखो ये है ये इस प्रकार के शब्दों पे आप आके अटकते हैं। अगर मैं आपको एक ट्रांसलेशन दूं नॉर्मल सा कि भाई ऐसा है मुझे पानी ला दो, तो गेट मी द वाटर, आप बोल पाएंगे। ट्रांसलेशन आप कर लेंगे, आप एक्सप्रेशंस में अटकते हैं जहाँ पर ऊट पटांग हिंदी के शब्द बोल देते हैं। जैसे ये कहा, मैं तो खाने को मुझे खिला लाओ, मुझे खिला लाओ। अब ये जैसे हिंदी गई मैंने सब समझ में आया होगा आपको क्या कह रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब मुझे खाने के लिए, मुझे ले जाओ खाने के लिए, राइट। हाँ, मुझे कुछ भी खिला लाओ मतलब। हाँ, अब इस बात को इंग्लिश में कह दी, बिल्कुल सही तरीके से कह पाती है या नहीं? मुझे खिला लाओ। अगर हिंदी में कहना ही पड़े इंग्लिश में कि मुझे कुछ खिला लाओ, तो कैसे कहेगी? मुझे कुछ खिला लाओ। हाँ, मुझे 5 मिनट देना। हाँ, पूरे 5 मिनट तो लंबा हो जाएगा। 1 मिनट दे दो। हाँ, ठीक है। हाँ, सो गिव मी 5 मिनट्स। गिव मी 5 मिनट। गिव मी 1 मिनट। हाँ, गिव मी 1 मिनट। होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। होल्ड ऑन भी कह सकते हैं, होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। रुकने का तरीका, किसी को रोकें, होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट, राइट। हाँ, तो ठीक है, ओके, आई गिव यू 1 मिनट। मुझे कुछ खिला लाओ। ये कहना है आपको। आप भी कहने की कोशिश करो कमेंट्स में, मैरीन से पहले। देखते हैं। लेट्स सी हु विंस। प्लीज टेक मी टू द मार्केट फॉर ईटिंग। हाँ, लगभग पहुंच गए। तो वही है लॉजिक। क्या समझ में आया कि जितने शब्दों में हिंदी कह दी उतने शब्दों में इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। 1-2 सेंटेंस है जो मैच कर जाता है, जितने शब्दों में हिंदी गई उतने शब्दों में इंग्लिश बन जाती है, वरना 90% ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाएगी। अवस्था को समझना है। सो प्लीज टेक मी टू अ रेस्टोरेंट, प्लीज टेक मी आउट बिकॉज आई एम फीलिंग हंग्री, राइट। प्लीज टेक मी आउट बिकॉज आई वांट टू ईट समथिंग। अच्छा, अगर मैं खाने का नाम ही बता रही हूँ, जैसे कि आलू टिक्की, मेरी फेवरेट है। हाँ, सो लेट्स गो ग्रैब एन आलू टिक्की। ग्रैब, ग्रैब का मतलब खाना पीना, हैव, ग्रैब का मतलब पकड़ना, खाना चबाना, कंज्यूम करना है, राइट। लेट्स गो हैव एन आलू टिक्की। चलो आलू टिक्की खाते हैं। लेट्स गो ईट एन आलू टिक्की। लेट्स गो ग्रैब एन आलू टिक्की। ग्रैब का मतलब है खाना या पकड़ लेना या ले लेना किसी, जैसे गेट होता है, गेट का मतलब ये कनेक्ट। सिमिलरली ग्रैब का मतलब ये कनेक्ट, राइट।
तो हाँ, तो उसके बाद में स्टेशनर जाने की बात करने लग जाती है, तो वही वाली बात हुई, सो प्लीज़ टेक मी टू द स्टेशनरी शॉप। हाँ, कहने लग जाती है मुझे स्टेशनरी दिला लाओ। अब दिला लाओ का क्या कहेंगे? दिला लाओ मतलब दिला लाओ, ये ब्रिंग गेट। हाँ, गेट मी सम स्टेशनरी, गेट मी सम बीट्स। गेट मी सम बीट्स नहीं होते, बीड्स होते हैं वो। बीट मतलब बोला नहीं जाता। BEADS है, बीड्स का मतलब है आर्टिफिशियल जो मोती बना दिए जाते हैं ना, आपने सजावट होते हुए देखा हुआ, आपके कपड़ों वगैरह में लग के आते हैं। बीट्स मुझे भी पता है, मगर बोला नहीं जाता। हाँ, गेट मी सम बीड्स, ठीक है, बोलना। हाँ, ऐसा नहीं, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जैसे ये कहें, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि बोला नहीं जाता, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, इस बात को कहना है कि बोला नहीं एक जाता। सेकंड, मैंने ये सुन रखा है। पहले मेरे सेंटेंस को बोल इंग्लिश में। हाँ, यही वाला कि ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि बोला नहीं जाता। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हाँ ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हाँ, डोंट गिव मी एक्सक्यूज, मुझे एक्सक्यूज मत दो। हाँ, थोड़ा आइए बस, समझ में आइए बस। जब आप रियल टाइम में बात करेंगे ना, तो ये चीज़ें निकल के आएंगी। बात पहुंचा दी ट्रांसलेशन ना करके, राइट? डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज, मुझे एक्सक्यूज मत दो, राइट? ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दिस एक्सक्यूज वॉन्ट वर्क, दिस एक्सक्यूज वॉन्ट वर्क। एवरी टाइम, ऑल द टाइम, हर बार, हमेशा ये काम नहीं करेगा, राइट? सो दिस एक्सक्यूज वॉन्ट वर्क, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, राइट? हाँ, अब क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं, मैं यही पूछ रही थी कि मैंने ये सुन रखा है, तभी तो बोला। हाँ, वर्क कह देते हैं, जैसे कि भाई ऐसा है, इस दवा से फायदा नहीं होगा। अब जहां पर भी देखना है, दिस मेडिसिन इज नॉट वर्किंग, दिस मेडिसिन वॉन्ट वर्क। वॉन्ट क्यों लग रहा? विल नॉट, विल नॉट, मैं तो अलग अलग यूज करती हूँ। मुझे दिस मेडिसिन इज नॉट वर्किंग का मतलब हो गया कि फायदा नहीं हो रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा, अपनी अवस्था ही बता डाली है, राइट? हाँ, तो कहने का क्या तात्पर्य है कि समझना है। जैसे वर्क वाला सेंटेंस मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ऐसे समझ सकते हैं कि हिंदी में फ़ायदा नहीं होगा, काम नहीं चलेगा ना कह करके ऐसे कह दीजिए आप। हर अवस्था में एक कॉमन सेंटेंस है, कह देते हैं इससे काम नहीं बनेगा। ये काम नहीं बनेगा वाला एक्सप्रेशन हर जगह पे फिट होता है, उसी तरीके से वर्क इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे दवा से काम नहीं बनेगा भाई, सो दिस मेडिसिन वॉन्ट वर्क, दिस मेडिसिन वॉन्ट वर्क। इस ये एक्सक्यूज हर जगह नहीं चलेगा, दिस एक्सक्यूज वॉन्ट वर्क, राइट? जैसे कि ऐसा है, चॉकलेट से काम नहीं बनेगा। हाँ, चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, राइट? अब मान के चलो मैं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊँगा। अब ये कहे कि चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, तो क्या कहना है? ये एक्सप्रेशन कहना है कि चॉकलेट से काम नहीं चलेगा सिर्फ। मैं तो ये कह दूँगी सिर्फ चॉकलेट, ओनली चॉकलेट। हाँ हाँ, सो ओनली चॉकलेट इज नॉट इनफ, ओनली चॉकलेट इज नॉट इनफ, राइट? तो चलेगा, बनेगा, करेगा, ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके नहीं होगा, ये आपको एक्सप्रेशन समझने पड़ेंगे। और एक सेकंड दो, मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा समझ में। 300 एक्सप्रेशंस याद करने में 15 दिन से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए। लेट मी हैव सम वाटर। दिस चॉकलेट इज वॉन्ट। अभी मैंने पानी पिया बिना बॉटल को मुंह लगाए, तो मैंने कैसे पिया? आई डिड अ वाटरफॉल, गटा 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 ऐसे पिया, राइट? आई डिड अ वाटरफॉल, ऊपर से पानी पी ले रहा है, और मुंह लगा के। आई डिडंट टच माय माउथ टू द बॉटल, मुंह लगा के, मुंह लगा के। आई ड्रैंक डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अभी ढूंढूंगा नहीं, पत्नी डांटेगी। सो अभी मैं डायरेक्ट पी रहा हूँ, तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल, डायरेक्ट पी रहा हूँ, राइट? ऊपर से मुंह से जिस प्रकार से पी रहा था ऐसे। आई डिड अ वाटरफॉल कह दिया जाता है इस तरीके से कि ऊपर से पानी लिया। कुछ लोग तो पानी चबाते भी हैं मुंह में लेने के बाद। वो होते होंगे, तुम्हारे स्कूल में होते होंगे, तुम्हारे प्रिंसिपल साहब करते होंगे ऐसा काम, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मिला किसी से। हाँ, तो कहाँ थे हम? नॉट वर्क पर। हाँ, नॉट वर्क पे, हाँ, राइट। तो ये सारे मिलान नहीं करने और इन चीज़ों को, एक्सप्रेशंस को सीखने हाँ, वॉन्ट वर्क पर थे। हाँ, सारे एक्सप्रेशंस को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रियल टाइम में बातें करिए। अभी कुछ भी आप ग्रामर सीखते हैं, कहीं भी वीडियोस देखते हैं, हमारे भी वीडियोस देखते हैं, अभी केवल आप सीख रहे हैं, राइट? तो आप हिंदी टू इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आइडिया ले रहे हैं कि भाई इस अवस्था में क्या कहा जाएगा। रियल टाइम में बातें करिए, उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सबसे पहले हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, वहाँ पर चैटिंग कर सकते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ। 100-150 पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, चैटिंग करो, फ़ोन पे बात करो, कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है, वहाँ रियल टाइम में बातें होती हैं, कहाँ थे, क्या करते हो, कितना कमा लेते हो, अच्छा इस जॉब में नहीं होते तो कितना कमा रहे होते। तो जब रियल टाइम में आप बातें करेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी के वो वर्ड्स आपको यूज़ ही नहीं करने पड़ेंगे कहीं भी। रियल टाइम में अलग एक्सप्रेशंस आप बोलना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती है हमारी, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो जो भी कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, कुछ समझ नहीं आया, कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही है, कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन माइंड में चल रहा है, या बोल दिया कोई सेंटेंस, कन्फ्यूजन है, डाउट है कि यार मेरा सेंटेंस सही है या गलत है, तो वहाँ पे आके आप अपने कन्फ्यूजन्स दूर करेंगे। दूसरे लोग अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, तो दूसरों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर आएंगे 15 दिन के अंदर, जो आपको सेल्फ डाउट है कि भैया मैं सही हूँ या गलत हूँ, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। जैसा आप बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली, नेचुरली, विदाउट थिंकिंग अबाउट ग्रामर, आप बोलना शुरू कर देंगे 15 दिन के अंदर, राइट। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए और सी द डिफरेंस। और उसके बाद में अगर हमको कहना पड़े भैया ऐसा है, टेबल पे पैर क्यों रख लिया, टेबल पे पैर क्यों रख लिया, टेबल पे पैर क्यों रख लिया मेरा? से दिस इन इंग्लिश। ओके, वाई? टेक तो नहीं किया मैंने इसे, वाई? पुट किया है, वाई पुट योर पुराना है, मैरिन सब भूलती चली जा रही है। पुराना है तो क्या मैं डिड लगाऊं? हाँ, वाई डिड पुट योर लेग ऑन द टेबल? वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर यानी गलत कर दिया, शब्द गलत कर दिए, पूरा बोलने की कोशिश कर। टेबल पे ठीक पैर है। क्यों रख दिया, वाई डिड पुट योर लेग? किसने, किसने रखा है पैर? वाई डिड यू हाँ, वाई डिड यू पुट योर लेग ऑन द टेबल? राइट, व्हाई डिड यू पुट योर लेग ऑन द टेबल। तो होता क्या है, हमें आइडिया तो मिल जाता है कि यार हमें आ गया समझ में, लेकिन जब आप बोलेंगे तब आपको बोलने की आदत पड़ेगी। अच्छा, इतनी देर में सेंटेंस पूरा हुआ, राइट। तो एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो यहाँ पर गलती हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि जब मैं बता रहा होता हूँ तो कहता है हाँ आ गया, समझ में आ गया, लेकिन बोलते समय ऐसे ही वर्ड्स मिस होते हैं आपके भी, राइट। आपको समझ में आता है, अगर मैं पूछ रहा होता कि व्हाई डिड यू पुट योर लेग ऑन द टेबल, समझ में आ जाता कि हाँ भाई डिड लगाया, बिकॉज आई एम टायर्ड। हाँ, बिकॉज आई एम टायर्ड, हाँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। बाय द वे, व्हाट मेड यू टायर्ड? यू मेक मी टायर्ड। यू मेड मी टायर्ड, एंड हाउ? मतलब कैसे? हाँ, हाउ डिड आई मेक यू टायर्ड? यू हाँ You asked me, I said straightly. हाँ, देखो, you told me, जैसे अब straightly नहीं होता, you told me to sit straight. You told me to sit straight. तुमने मुझसे कहा सीधे बैठने के लिए, right? So I told her to sit straight, and that's how I made her tired. है? इसलिए मैंने उसको थका दिया. That's why she is leaning backward against the chair. Because my back is hurting. हाँ, ये सही है। हाँ, जो सेंटेंसेस, देखो मैं आपको सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, जो सेंटेंसेस दिन में बार बार बोलती है वो बोल पा रही है, जो सिर्फ सुने हैं वो नहीं बोल पा रही है। तो वही आपको करना है कि आपको भी सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ समझने नहीं है, सुनने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, राइट। अब पूरे दिन इन दोनों का, माँ बेटी का काम क्या है? दर्द बताना कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, इसीलिए इसने बिल्कुल करेक्टली कहा माय बैक इज हर्टिंग, माय बैक इज हर्टिंग, माय हेड इज हर्टिंग, राइट, माय हैंड। आप भी पैर में दर्द बताते हो। अब मैं बताने लगा, तुम लोगों से सीख रहा हूँ, राइट। तो जैसे कहा माँ बेटी का एक जैसा काम है, तो इस अवस्था में कह देते हैं लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी, राइट। तो जैसे अगर आपको किसी को बताना पड़े कि बिल्कुल माँ पे गया है, राइट, डिपेंड करेगा। देखो ये एक्सप्रेशन है, सीख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति की शक्ल और व्यवहार मिल रहा है और आप पॉजिटिव वे में कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल अपने पिता पे गया है, ये अपनी माँ पे गई है बिल्कुल, हाँ, तो कह देंगे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। He takes after his father. यानी कि बिल्कुल अपने पिता पे गया है। कोई लड़की गई है, she takes after her mom, मदर और फादर। ये आपने पॉजिटिव वे में बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल एक सेंटेंस कहा, उस पे गया है तो टेक्स आफ्टर, राइट। एक सेकंड, मुझे कहना मेरी छींक रुक गई तो जा। नहीं, हाँ, टेक आफ्टर का मतलब है किसी पे जाना। और अगर कोई बार हमें कहते हैं जैसा माँ वैसी बेटी, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, हाँ, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, तो लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट, तो दोनों में लाइक लगा देना है, राइट।
तो आई होप ये एक्सप्रेशंस आएंगे कैसे। अब ये ऐसे एक बार सुन लिया आपने, लेकिन जब तक आप 2-3 बार रियल टाइम में नहीं सुनेंगे किसी से, तब तक याद रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नाउ आस्क मी व्हाट यू वर आस्किंग। मैंने कहा नाउ आस्क मी व्हाट यू वर आस्किंग। मैंने व्हाट वर यू आस्किंग नहीं कहा। वर्ड ऑर्डर देखना, क्वेश्चन करना आ जाएगा। नाउ आस्क मी व्हाट यू वर आस्किंग। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? कहा तो मैंने व्हाट है, हाँ। क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पूछो जो तुम पूछ रही थी। नाउ आस्क मी, मुझसे पूछो व्हाट यू वर आस्किंग, जो तुम पूछ रही थी। राइट जैसे कि एक मिनट एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे ये कहना पड़े कि मुझे नहीं याद तुमने क्या कहा था, ये कहना है मुझे नहीं याद तुमने क्या कहा था। आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, व्हाट वर यू आस्क मी, व्हाट डिड यू आस्क मी पुराना है। नहीं, व्हाट डिड यू आस्क मी क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन नहीं तो पूछा मैंने। नहीं, यहाँ क्वेश्चन थोड़ी पूछ, अरे ये हाँ, ये बता तो रही ना। बताया। हाँ ये बताया ना, मुझे नहीं याद तुमने क्या कहा था। सो आई डोंट रिमेम्बर आई डोंट रिमेम्बर व्हाट यू सेड। व्हाट यू सेड। हाँ, मुझे नहीं याद जो तुमने कहा। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट यू सेड। व्हाट के बाद तुरंत डिड लगा देंगे, व्हाट डिड यू से। तो इसका मतलब हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं। तुमने क्या कहा? हाँ, तुमने क्या कहा। लेकिन वहां पर क्वेश्चन थोड़ी कर रही पहले वाले सेंटेंस में। वहां तो ये कह रही है ना मुझे नहीं याद जो तुमने कहा, बता रही है, क्वेश्चन थोड़ी कर रही है। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट यू सेड है। जैसे कि ये कहूँ कि जो मोबाइल तुमने मुझे दिया था वो खो गया। खो जाने को लॉस्ट। वो इजी करके देता हूँ, वैसे ट्रांसलेशन नहीं मुझे करना लगा है। ऐसे लॉस्ट होता की है। भी वैरायटी होती है। नहीं, ऐसे इंसान कहना है। घूमने को इंसान घूम जाता है तो लॉस्ट, और दूसरे वाले के लिए कोई और लॉस्ट होता होगा। नहीं, अलग हाँ होते अलग अलग है। नहीं, उसमें बहुत की वैराइटीज होती है। चलिए बोलना है सेंटेंस कि जो मोबाइल तुमने मुझे दिया था वो खो गया। जो मोबाइल तुमने मुझे दिया था, यू गिव मी। यही तो गलती है। ये कम से कम देखो बचपन से बोलते चले जा रहे हैं ना, यही एक समस्या है। इस आदत को बड़ी जल्दी से छोड़ना है, लगेगा टाइम। जिस लहजे में, जिस वर्ड ऑर्डर में हिंदी का सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश वहीं से शुरू करने लग जाते हैं। ये नहीं करना है, अवस्था पकड़नी है। क्या खोया है? फोन। आई लॉस्ट द फोन। आई लॉस्ट द फोन। फोन खो गया। और कौन सा वाला खोया है? दैट दैट यू गेव मी, यू गिव मी। जो तुमने मुझे दिया। कौन सा खोया? पूछ थोड़ी रहे हैं दैट डिड यू गिव मी। नहीं पूछ नहीं रहे। पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं ना। सो आई लॉस्ट द फोन दैट यू गेव मी। आई लॉस्ट द फोन दैट यू गिव मी। अब यहाँ पर जो हमने दैट यूज किया है ना, ये दैट हटा भी सकते हैं। सिंपल इतना कह सकते हैं आई लॉस्ट द फोन यू गेव मी। जैसे कि आई लॉस्ट द माइक दैट यू गिव मी। हाँ, यानी जो माइक आपने दिया वो खो गया। जैसे कि जो माइक आपने दिया था वो मैंने तोड़ दिया। जो माइक आपने मुझे दिया था मैंने वो तोड़ दिया। हाँ, आई ब्रोक, क्या तोड़ा था? फोन ना, माइक। माइक। आई ब्रोक द माइक दैट यू गिव मी। राइट राइट। और जब थोड़ा सा और पहुंचेंगे कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में तो दैट भी हट जाएगा। आई ब्रोक द माइक यू गिव मी। राइट। जैसे कि आई एट द चॉकलेट दैट यू गिव मी। जो आपने मुझे दी थी वो चॉकलेट मैंने खा ली। हाँ, राइट। खत्म कर ली तो फिनिश। आई फिनिश द चॉकलेट यू गेव मी। सेंटेंस वही रहेगा, वर्ड बदल गया। राइट। तो यही वही मैं कह रहा हूँ कि वर्ड बदल जाएगा, स्ट्रक्चर्स 300 ही रहते हैं। अब इसमें माइक हो, चॉकलेट खा गए हो, या कुछ भी कर दिया, कुछ खो गया, पी लिया, खा लिया, फिनिश कर दिया, सब कुछ। बुक दी थी मैंने, किताब, वो किताब जो तुमने मुझे दी थी मैंने पूरी पढ़ ली। अब ये हिंदी में इतने सारे शब्द यूज़ करे मैंने। जो किताब आपने मुझे दी थी मैंने पूरी पढ़ ली। ये आप बोलना, कमेंट सेक्शन में लिखने की, बताने की कोशिश करना कि आपने जो इंग्लिश ग्रामर की किताब मुझे दी थी मैंने पूरी पढ़ ली। इसको बोलने की कोशिश करिए। और इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि इनमें कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह आप हमारी तरफ से चाहते हैं तो हम उसको और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। और फिर थोड़ी देर में दोबारा से एक नए सेशन को अपलोड करेंगे हम। टिल देन वॉच दिस एटलीस्ट ट्वाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।